हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा मिनी ब्लॉग शूट किया था। मुझे सुबह तो याद नहीं आया, लेकिन जब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं किचन में आई बर्तन साफ़ करने के लिए, तभी मुझे याद आया कि वो आज मुझे छोटा सा ब्लॉग बनाना था। तो मैंने बर्तन साफ़ करते करते एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया। उसके बाद मैंने जो है गैस के चूल्हे को भी साफ़ कर दिया था अच्छे से, क्योंकि दिन में कई बार खाना बनता है तो गैस का चूल्हा तो बार बार साफ़ हो जाता है, लेकिन इंडक्शन को दिन में एक ही बार मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इंडक्शन को अच्छे से साफ़ कर लिया था साबुन के साथ। और ये देखिए इंडक्शन बिल्कुल साफ़ हो गया, क्योंकि गैस का चूल्हा तो जितनी बार भी खाना बनता है उतनी बार ही साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट से स्लेब को साफ़ कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाया था, उसके बाद सब गंदा हो गया था और इसलिए देखो मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया था स्लेब को भी। किचन को साफ़ करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, और मैंने साथ में आटे वाली चक्की लगाई हुई थी, गेहूँ पीस रही थी मैं उसका दलिया भैंसों के लिए। तब उसमें से देखा दाने ख़त्म हो गए थे और वो आवाज़ लगा रही थी कि आओ दाने डाल दो, दाने डाल दो। तो मैं फटाफट गई ऊपर और मैंने उसमें और दाने डाल दिए हैं। ये इसमें एक विसल होती है, वो बजने लग जाती है जैसे ही उसके दाने ख़त्म होते हैं, तो उसमें से ट्यूनिंग आती है। नीचे आके देखा तो ध्रुव टीवी देख रहा था आराम से, तो मैंने सोचा कि उसको भूख लगी होगी, काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, इसलिए मैंने सोचा कि देख लेती हूँ उसके लिए कुछ फ्रूट होंगे तो उसको फ्रूट दे दूँगी। आज मैंगो डे था, सीरत के लिए मैंगो दिया था, तो उसमें से कुछ मैंगो बचा हुआ था और एक नाशपाती बची हुई थी, तो मैंने उसे नाशपाती दे दी धो के, क्यों मैंगो से वो पूरा मुँह ख़राब कर लेगा और बिस्तर भी। नाशपाती के मैंने को धो धो के छोटे छोटे टुकड़े से उसको काट के दे दिए हैं, क्योंकि वो पूरा एक साथ ऐसे नहीं खा पाएगा, तो ऐसे काट काट के गिरा देगा। तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़े काट के दे दिए। उसे भूख लगी हुई थी तो उसने खा लिए, और कुछ मैंने खाए कुछ उसने खाए। हम दोनों ने एक नाशपाती को ख़त्म कर दिया था जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं किचन में आई तो देखा मैंने किचन को चकाचक कर दिया था, साफ़ सुथरा सब हो गया था। उसके बाद जो बचा हुआ था रात का खाना, सुबह का खाना जो है, वो मुझे भैंस को डालने जाना था। तब क्योंकि फिर किचन में स्मेल हो जाती है ना, पूरा दिन रखा रहे, तब मैंने कट्टे को डाल दिया, क्योंकि बाकी सब तो आराम से बैठे थे। वही था जो खाने के लिए तैयार था। आके मैंने थोड़ा लाइव में आई, और उसके बाद मेरे जो है काफ़ी टाइम हो गया था दोपहर का खाने का। तब मैंने 5-6 प्याज लिए, क्योंकि आज मुझे बनानी थी पनीर की भुर्जी, और इन प्याज़ों ने तो पगली को रुला ही दिया, देखो आप। तो मैंने प्याज काटे, सब तैयारी कर ली थी भुर्जी बनाने के लिए। टमाटर को भी धो दिया था, इंडक्शन पे मैंने जो है फ्राई पैन रख दिया था। साथ साथ में मैंने आटा निकाल लिया था कि साथ में ही आटा गूँध दूँगी, तो फटाफट से खाना बन जाएगा। क्योंकि आज सीरत के पापा ने जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उनको जल्दी खाना चाहिए था, इसलिए मैंने फटाफट से एक तरफ फ्राई होने के लिए प्याज को रख दिया था ताकि तड़का भुन जाए। और साथ में मुझे आज कपड़े धुलने थे, क्योंकि आज सीरत के स्कूल में मैंगो डे था, तो यूनिफॉर्म नहीं डाल के गई थी, टी शर्ट ही डाल के गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज कपड़े भी धुल देती हूँ, लेकिन ये मशीन आने के लिए तैयार ही नहीं थी, मुझे इसे घसीट घसीट के लाना पड़ा। वो बोल रही थी कि नहीं बहन कल धुलेंगे, तो मैंने बोला नहीं नहीं बहन आज ही धुलते हैं। तो मैं उसको घड़ीस घड़ीस के लेके आई और मशीन को चालू कर दिया था। मैंने कहा चलो आज ही धुल देते हैं, कल और काम कर लेंगे, क्योंकि कल संडे है। फिर मैंने ढूंढ ढूंढ के इधर उधर से कपड़े निकाले, बट कहीं भी मुझे और धोने वाले कपड़े नहीं मिले। एक ये बेडशीट ही थी जो बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि ध्रुव बहुत छोटा है तो वो रोज़ ही गंदी कर देता है। फिर भी रोज़ तो नहीं चेंज कर सकते, 3-4 दिन के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया था। और साथ में खाना बना रही थी, तो प्याज भी मसाला अच्छे से भुन गया था। साथ में मैं मशीन लगा के आई पहले, उसके बाद मैंने तवा रखा और फटाफट से रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि सीरत के पापा को काफ़ी भूख लगी हुई थी। आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वो जल्दी जल्दी खाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने फटाफट से उनके लिए खाना तैयार करा। साथ में देखा तो ध्रुव मस्ती कर रहा था, वो लॉन्ड्री बैग में बैठा हुआ कभी कुछ कर रहा था, कभी इधर उधर ऐसे घूम रहा था। तब मैंने फटाफट खाना बना के इनके लिए डाल दिया था, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और कहीं जाना भी था। पहले मैंने उनको खाना दिया, उसके बाद तब काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सोचा चलो मैं भी खाना खा ही लेती हूँ, क्या बार बार फिर और काम भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैंने अपना भी खाना डाल लिया। फिर आराम से कपड़े धुल लूँगी, ध्रुव को भी सुलाना है, तो इसलिए फिर मैंने अपना भी खाना डाल लिया था। और जो मैंने भुर्जी बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया, ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और क्योंकि फिर भाई बच्चे को भी ये होता है, उसको जल्दी उठ जाता है सुबह, तो उसको भी भूख लगी थी,
वो मेरे साथ ही खाना खा लेता है। तो मुझे यही था चलो वो साथ में वो भी खा लेगा और मैं भी फिर आराम से अपने काम निपटा पाऊँगी। तब मैंने और ध्रुव ने अपना खाना एंजॉय किया। हम दोनों ने माँ बेटे ने बैठ के एक साथ खाना खाया। तब इसके पापा से पूछ लिया था कि मैंने उनको रोटी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भी खाना अपना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए। तो इसके बाद मैंने और ध्रुव ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने अपनी अपनी दवाइयाँ ली। वही दवाइयाँ भी बहुत ज़रूरी है। फिर हम दोनों माँ बेटा ने दवाइयाँ लेने के बाद जो है मैंने कपड़े धोने गई थी, जो धुल रखे थे वो निकाल दिए थे मशीन में से और डाल दिए थे। अंदर आई तो देखा ध्रुव को भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर दिया, क्योंकि वो दूध निप्पल से ही पीता है और फिर उसका सोने का भी टाइम हो गया था, इसलिए मैंने फटाफट उसके लिए दूध गर्म किया। उसके निप्पल को अच्छे से वॉश किया और उसको, वो झूले में बैठा था, उसको सोने की तैयारी थी, इसलिए मैंने उसको झूले में ही दूध दे दिया था ताकि वो वहीं पे आराम से सो सके और वो वहाँ पे दूध पीता पीता ही सो जाएगा। इसलिए मेरे को लगा कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो वो ऐसे तो बहुत लेट सोता है और फिर मुझे साथ में कपड़े भी धुलने थे। मुझे साथ साथ में मशीन को भी देखना था, ध्रुव को भी देखना था और टाइम भी दोपहर के 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था। काफ़ी लेट हो गई थे दोपहर को। धूप बहुत होती है इस टाइम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने मशीन को दोबारा से चला दिया था। जब तक मैं अंदर आई तो मैंने देखा अभी तक ध्रुव सोया तो नहीं था, लेकिन किचन में भी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, स्लेब गंदी थी, अभी खाना बनाया था। तो मैंने सोचा जब तक ध्रुव सोएगा साथ में मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उसको मुझे झुलाना भी होता है ना बीच बीच में बाहर जाके। तब तक मैं बर्तन ही साफ़ कर रही थी कि सीरत स्कूल से आ गई, क्योंकि भई आज उसका मैंगो डे था स्कूल में और सैटरडे के दिन वैसे भी छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाती है बच्चों की, तो वो भी स्कूल से आ चुकी थी। बाहर निकल के देखा तो ध्रुव सोया हुआ था। फिर मैंने ध्रुव को बेड पे सुला दिया निकाल के और उसके बाद मैं भी अपने कपड़े धुलने के लिए बाहर चली गई थी। जो कपड़े धुले हुए थे मैंने उनको निकालना था सुखाने के लिए। अब सीरत आ गई थी, मैंने फ़ोन सीरत को दे दिया था कि अब वो थोड़ा सा शूट कर देगी, क्योंकि बहुत टफ़ होता है अकेले ऐसे करना। तो मैंने जो कपड़े धुले हुए थे उनको सुखा दिया था धूप में। अभी सुखा रही थी कि हल्के हल्के बदल भी आ रहे थे। मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई है। जैसे बारिश आई मुझे बाकी ऊपर देखा, ध्यान आया कि वो मैंने थोड़ी गेहूँ खाने के लिए जो है आटा उसके लिए रखी हुई थी। तब मैं ऊपर से वो लेके आई और आते ही मैंने लाइट ऑफ़ कर दी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि आप लोगों का भी मैंने बाय नहीं बोला है। थैंक यू सो मच।